नमस्कार, प्यारे हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर रोहतक से। संपत्ति क्षतिपूर्ति वसूली विधेयक व किसानों पर दर्ज मुकदमे रद्द करवाने की मांग को लेकर डीसी ऑफिस पर किसानों ने दिया धरना। किसानों ने सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। राष्ट्रपति के नाम डीडीपीओ को सौंपा ज्ञापन। किसान सभा के प्रांतीय प्रधान इंद्रजीत सिंह ने कहा, संपत्ति क्षतिपूर्ति वसूली विधेयक में आंदोलनकारियों को संपत्ति क्षति का दोषी करार दे उनसे वसूली करने के निरंकुश प्रावधान। इंद्रजीत सिंह ने कहा, 300 से ज्यादा शहीद हो चुके हैं। किसान मांगों को हल करने के बजाय मोदी सरकार ऑपरेशन क्लीन चलाने की कोशिश में किसान बॉर्डर पर अपनी संख्या बढ़ाकर देंगे शिकस्त। हरियाणा में किसानों व मजदूरों के शांतिपूर्ण आंदोलनों पर पुलिस बल का लगातार बढ़ता प्रयोग लोकतंत्र के लिए है बेहद घातक। संपत्ति क्षतिपूर्ति वसूली विधेयक के खिलाफ किसानों पर दर्ज मुकदमे रद्द करवाने, कृषि कानूनों को रद्द करवाने संबंधी मांगों को हल करवाने के लिए आज मंगलवार को जिला उपायुक्त कार्यालय पर धरना देते हुए किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और राष्ट्रपति के नाम डीडीपीओ को ज्ञापन सौंपा। आज के धरने का संचालन युवा नेता संदीप सिंह ने किया। किसान संगठनों, ट्रेड यूनियनों व जन संगठनों के संयुक्त आह्वान पर आज प्रदेश भर में सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदेश की भाजपा जेजेपी सरकार के तानाशाही और किसानों की मांगों को अनसुना करने के खिलाफ धरने प्रदर्शन किए गए हैं। डीसी कार्यालय के बाहर धरने को संबोधित करते हुए किसान सभा के प्रांतीय प्रधान इंद्रजीत सिंह ने कहा, 18 मार्च को लोकतंत्र का गला घोटने और विरोध की हर आवाज को दबाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा संपत्ति क्षति अधिनियम बना दिया गया। कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 5 माह से आंदोलन जारी है। दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पर किसान बैठे हैं। 300 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, परंतु मोदी सरकार किसानों की मांगों को हल करने के बजाय ऑपरेशन क्लीन की जो बयानबाजी कर रही है, उससे किसान बॉर्डरों पर अपनी संख्या बढ़ाकर शिकस्त देंगे। उन्होंने कहा, गत 18 मार्च को हरियाणा विधानसभा में विधेयक पारित करके आंदोलनों के दौरान होने वाली संपत्ति की क्षति की वसूली आंदोलनकारियों से करने का प्रावधान किया गया है। इस कानून द्वारा पुलिस व कार्यपालिका को असीमित शक्ति प्रदान की गई है। इसलिए लोकतंत्र पर अधिकार का हनन भी है। विधानसभा के प्रांतीय प्रधान के कहना था, इस कानून के अंतर्गत आंदोलन करने वाले समर्थकों को योजना बनाने वाले क्षति का दोषी करार देकर वसूल करने के निरंकुश प्रावधान। इसलिए यह कानून जनता को उसके मौलिक मुद्दे शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य आदि मुद्दे पर होने वाले लोगों को छुपाने वाला है। किसानों व मजदूरों के शांतिपूर्ण आंदोलनों पर पुलिस बल का जो लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि लोकतंत्र के लिए घातक है। हजारों व्यक्तियों पर झूठे मुकदमे बनाए गए और अभी भी बनाए जाए के माध्यम से फर्जी मुकदमों को रद्द करवाने की मांग उठाई गई। की रिपोर्ट। हम संयुक्त किसान मोर्चा और किसान सभा की तरफ से धन्यवाद। 18 मार्च को हरियाणा विधानसभा में बहुमत का सहारा लेते हुए एक बहुत ही निरंकुश और तानाशाही का कानून बना है, जिसमें आंदोलन के दौरान किसी भी प्रकार की संपत्ति का नुकसान होगा तो उसकी भरपाई आंदोलनकारियों से की जाएगी। ये उसके अंदर प्रावधान है। आज हम उसको वापस करवाने के लिए पूरे प्रदेश में किसान संगठनों और अन्य जन संगठनों की तरफ से ये विरोध कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। हमारी मांग ये है कि इस तानाशाही वाले कानून को वापस किया जाए। ये रोज रोज जो पुलिस का इस्तेमाल करके मुकदमे बनाए जाते हैं शांतिपूर्वक आंदोलन के खिलाफ लोगों के ऊपर, उनको वापस किया जाए। और ये तौर तरीका जो है ये बंद होना चाहिए पुलिस इस्तेमाल से। और जो जायज़ मांग है किसानों की, तीनों कानून और एमएसपी की, उसको माना जाए। जो ऑपरेशन क्लीन जैसी घटिया किस्म की बेहूदगी की जो बातें कही गई हैं वो पेश चलने वाली नहीं है। इसका सीधा सा सही है कि किसान संकल्पित हैं, वो कोरोना को भी हराएंगे और सरकार को भी हराएंगे। अच्छा, ऑपरेशन क्लीन में गुरनाम सिंह चौधरी जी ने कहा है कि भाई ऑपरेशन क्लीन है, जो वो किसानों को कूच के लिए भी आह्वान किया है। हमारा ये आह्वान है कि उसमें क्लीन और बिना क्लीन की बात नहीं है। अब फसल की कटाई के बाद
दोबारा से किसान जो है वो बॉर्डरों की तरफ आए, और वो आएंगे और उनकी संख्या बढ़ भी रही है बॉर्डरों के ऊपर। किसानों को आशंका है कि सरकार कुछ गलत कर सकती है किसानों के साथ। सरकार गलत करेगी ऐसा दुस्साहस वो करेंगे ये लगता नहीं है, और अगर वो करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें सफल नहीं होंगे। किसानों पे मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं और वो टोल फ्री नहीं हुआ है उधर। असल में वहाँ पे पहले से कोई धरना तो था नहीं, तो उन्होंने मौका देख के पुलिस बुला के और पर्चियाँ काटनी शुरू कर दी टोल की। अब दोबारा से किसानों ने प्रशासन को ये कहा है कि अगर आप ये बंद नहीं करेंगे तो हमें आगे की कल भी मीटिंग हुई थी शायद। मीटिंग तो लगभग 2-4 दिन में होती है। तो ये अब अभी कब तक फ्री होगा वो? नहीं, देखो अभी उसका मेरे ख्याल में वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं गांव के इकट्ठे होते हैं, उन्होंने आह्वान किया है कि भाई उसको 2-4 दिन के अंदर अंदर। आपको लगता है कि जैसे आज प्रदर्शन है संपत्ति क्षतिपूर्ति वाला, तो इसके अंदर क्या सरकार वो मान जाएगी? अगर मानती तो वो बनाती क्यों? अंग्रेज सरकार को भी मानना पड़ता था इस तरह के कानूनों को वापस लेने के लिए, और यहाँ की जनता के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो बड़े बड़े तानाशाहों का दिमाग दुरुस्त करने का काम कर सकते हैं।